बात जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक नया नारा आज लॉन्च कर दिया। संसद में भी केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। ये है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया नया नारा। अब सवाल ये, क्या इस नारे से केजरीवाल मोदी के किले को भेद पाएंगे? ये रिपोर्ट देखे पहले, फिर इसका अंकशास्त्र भी बताएंगे। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल। नए गठबंधन और नए नारे के साथ केजरीवाल बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोकसभा चुनाव के लिए नए नारे का ऐलान कर दिया। संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। मंच पर पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने बीजेपी के 370 पार वाले नारे पर हमला किया और दिल्ली के लोगों से आपको वोट देने की अपील की। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए आप, मेरे को आपकी जरूरत है, मेरे को दिल्ली वालों की जरूरत है, मेरे को दिल्ली वाले चाहिए, मेरे को दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग चाहिए। मेरे को उनसे प्यार है, मैं दिल्ली वालों से प्यार करता हूं, ये आपसे नफरत करते हैं। मेरे को दे दो, मेरा एक एक वॉलंटियर, मैं आपके घर घर आऊंगा वोट मांगने के लिए, ये नहीं आएंगे। नारा जो दिल्ली लगा रही है ना कि शराब बेचता केजरीवाल, दिल्ली को कर दिया बेहाल, दिल्ली की गलियां हैं बदहाल, जेल में होगा केजरीवाल। कभी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी अब उसी के साथ है। सीट बंटवारे के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी अपने कोटे की सभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। मैं आपकी आवाज बनूंगा, हमारे 7 एमपी आपकी आवाज बनेंगे। दिल्ली के अंदर डीडीए है, हमारी चलती नहीं डीडीए पे। 7 एमपी दोगे तो आपकी आवाज उठाएंगे, डीडीए में आपके काम करा के लाएंगे। दिल्ली पुलिस इनके अंडर में है, 7 एमपी आप हमें दोगे, दिल्ली पुलिस में आपके सारे काम करा के लाएंगे। दिल्ली में इतनी सारी केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, किसी में आपकी आवाज नहीं है, दिल्ली वालों की आवाज नहीं है। इन सारी जगहों के ऊपर ये दिल्ली के एमपी आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप 2019 के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। बात अगर वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की करें तो यहां पर आंकड़ा 60% तक चला जाता है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच वोट ट्रांसफर होगा या नहीं, इस बात को लेकर भी कोई फुल प्रूफ अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में कांग्रेस और आप साझा चुनावी अभियान समिति बनाने वाली है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की अगुवाई में दोनों पार्टियों की कमेटी बनेगी। इस बार गठबंधन का चुनाव है तो किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा दोनों पार्टियों के बीच में, उसके लिए एक समिति बनाने की बात थी, उस पर क्या काम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दो। देखिए, मेरे ख्याल से चूंकि 4 सीटों पे इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसकी घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। हमने लोकसभा वाइज कार्यकर्ताओं के साथ जो है मीटिंग का कार्यक्रम भी हमने पूरा कर लिया है। आज से कैंपेन लॉन्च हुआ है और ये घर घर जाएंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट घोषित होने के बाद जो है उनके भी कार्यकर्ता जो है घर घर प्रचार करेंगे। तो जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के सहयोग की, वो सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो लगातार बम्पर जीत हासिल करती रही है।
लेकिन लोकसभा में आज तक दिल्ली से उसका कोई भी सदस्य संसद नहीं पहुंचा है। इस बार कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर आपकी उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। अब देखना है कि इस गठबंधन को जनता जीत का बंधन बांधती है या 2014 और 19 का ही परिणाम दोहराती है। तो गठबंधन के सामने दरअसल चुनौती यही है कि दिल्ली में कांग्रेस आपने गठबंधन में लड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों दलों के लिए दिल्ली का किला फतह करना आसान नहीं। और वो क्यों है, ये जानने के लिए ये बिग स्क्रीन पर 2019 चुनाव के आंकड़े आप देख रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक बीजेपी 53% वोट शेयर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बीजेपी 54% वोट शेयर, ईस्ट दिल्ली में 55% वोट शेयर, नई दिल्ली में 55% वोट शेयर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तो 60% दिल्ली बीजेपी का वोट शेयर था, वेस्ट दिल्ली में भी 60% के आसपास वोट शेयर, साउथ दिल्ली में भी करीब 60%, 57% वोट शेयर बीजेपी का रहा। मतलब 50% से ज्यादा दिल्ली की हर एक सीट पर बीजेपी को वोट मिला। ऐसे में कांग्रेस और आपके जो वोट शेयर है उसको मिलाने के बाद भी आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आता है। यही गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।